जय माता दी। आज से आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आज यानी कि 15 जुलाई दिन बुधवार से आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। सनातन परंपरा के अनुसार बगैर शक्ति के ना तो किसी व्यक्ति और ना ही किसी देवता का महत्व होता है। यही कारण है कि क्या देवता और क्या इंसान शक्ति की साधना अनादि काल से करते चले आ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि का पर्व सबसे उत्तम माना गया है। शक्ति या फिर कहे देवी पूजा का महत्व तब और भी बढ़ जाता है जब साधक आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि में देवी दुर्गा के जप तप व्रत करते हुए आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना करने का विधान है। 10 महाविद्या की पहली अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। यही मूलाधार है। श्री दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत में इनका विस्तृत वर्णन है। संसार में जितने भी कष्ट विपत्तियाँ आसुरी शक्तियाँ हैं वे इनका नाम लेते ही समाप्त हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं की विशेष पूजा की जाती है। वैसे भी 10 महाविद्या की पूजा यांत्रिक और तांत्रिक कही गई है। इसका यह अर्थ यह नहीं है कि ग्रस्त लोगों के लिए वर्जित है। केवल इतना विधान है कि कोई भी नई परंपरा न शुरू करे। यदि शुरू करे तो उसको हमेशा करे, अन्यथा जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं वैसे ही आप प्रतिदिन के भांति पूजा करें। नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि की पूजा में थोड़ा भेद रखा गया है। शारदीय नवरात्रि को देवी ने अपनी महापूजा कहा है, जबकि चैत्र नवरात्रि सृष्टि का उद्गम का पर्व है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन आदि शक्ति के प्रथम स्वरूप माँ काली की पूजा की जाती है। माँ काली संयम, शक्ति, साहस और अधर्म का विनाश की देवी है। वे अपने भक्तों के सभी भय दूर करती है और उन्हें निर्भय बनाती है। आइए सुनते हैं आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि के 10 महाविद्याओं के पहले महाविद्या माँ काली की कथा। बहुत समय पहले शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अत्यंत बलशाली असुरों ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान के प्रभाव से वे तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और चारों ओर अधर्म फैला दिया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरण में पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा प्रकट हुई और उन्होंने असुरों के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध के दौरान शुंभ निशुंभ ने अपने सबसे भयानक सेनापति चंड और मुंड का देवी के विरुद्ध भेजा। वे विशाल सेना लेकर देवी पर टूट पड़ा। तभी माँ दुर्गा के ललाट से अत्यंत तेजस्वी काले वर्ण वाली विकराल स्वरूप धारण किए हुए देवी प्रकट हुई। यही माँ काली थी। उनके खुले हुए केस, गले में नर मुंडों की माला, हाथों में खड्ग और त्रिशूल तथा सिंहनाद से पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। माँ काली ने असुरों की सेना का संहार करना प्रारंभ किया। उन्होंने चंड और मुंड दोनों का वध कर उनके सिर माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दिए। तब माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, इसीलिए आज से तुम्हारा नाम संसार में चामुंडा के नाम से विख्यात होगा। इसके बाद युद्ध और भी भयंकर हो गया। शुंभ और निशुंभ के साथ रक्त बीज नाम का असुर भी युद्ध भूमि में आया। रक्त बीज का ऐसा वरदान था कि उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें धरती पर गिरती जाएंगी उतने ही नए रक्त बीज पैदा होते जाएंगे। इससे देवताओं की सेना घबरा गई। तब माँ काली ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी विशाल जिह्वा फैला दी और रक्त बीज के शरीर से गिरने वाली प्रत्येक रक्त बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया।
इस प्रकार रक्त बीज की नई सेना उत्पन्न ही नहीं हो सकी और अंततः माँ काली ने उसका भी संहार कर दिया। रक्त बीज के विनाश के बाद माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का भी वध किया। देवताओं को उनका स्वर्ग वापस मिला और तीनों लोक में पुनः धर्म और शांति की स्थापना हुई। माँ काली हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए साहस आवश्यक है। अहंकार, क्रोध, लोभ, भय जैसे आंतरिक शत्रुओं का नाश ही सच्ची साधना है। जो भक्त सच्चे मन से माँ काली की आराधना करते हैं उसके जीवन से भय, नकारात्मकता और बाधाएं दूर हो जाती है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन माँ काली की उपासना करने से आत्मबल, साहस, शत्रु बाधा से रक्षा तथा आध्यात्मिक उन्नति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है।